हेलो एवरीवन। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन के हिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो कि इस प्रकार से कुछ आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास से। तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं, प्राचीन इतिहास। तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फैक्टर रहेंगे, तथ्य हैं, वो कौन कौन से रहेंगे, जैसे कि टाउन प्लानिंग है, ट्रेड एंड रिलीजन्स हैं। इसके अलावा वैदिक एज की बात करते हैं, जो कि इस तरह से आ सकता है, जैसे अर्ली लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट है महाजनपदाज एंड बुद्धिज्म जैनिज्म। ठीक है, बुद्ध धर्म एंड जैन धर्म की बात। एंड इसके बाद मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, जिसमें इसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक के जो धम है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गुप्ता एम्पायर की बात आती है, गुप्त साम्राज्य की, जिसमें गोल्डन एज ऑफ इंडिया एंड लिटरेचर, साइंस और आर्ट की बात की गई है। एंड इसके बाद बात करते हैं, ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। इसके बाद हम बात करेंगे मेडल हिस्ट्री की, मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत, इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज हो गई, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। इसके अलावा भक्ति आंदोलन है, ठीक है, सूफी आंदोलन इत्यादि इसमें रहेंगे। इसके अलावा मुगल एम्पायर की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की, जिसमें अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, आर्ट कल्चर, ठीक है, और डिक्लाइन उसका पतन। एंड आगे बात करते हैं रीजनल किंगडम्स, मराठा, राजपूत और विजयनगर इत्यादि जो है इसमें रहेंगे। तो ये है मेडल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में ये पूछा जा सकता है। एंड आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास में यूरोपियों का आगमन, जो कंपनियां थी, यूरोपीय आगमन, ठीक है, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिशों का जो आगमन हुआ था। एंड इसके अलावा रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके कारण, इसके इवेंट एंड कंसिक्वेंसेस जो है पूछे जा सकते हैं। एंड इसके अलावा बात करते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट्स की। इसके बाद है इंडियन नेशनल मोमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, रिवॉल्यूशनरी हो गई मूवमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा गांधीयन इरा, नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसॉल्वेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ठीक है। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, पार्टीशन। तो ये आ जाएगा सारा किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये हमने डिस्कस किया अभी एंशिएंट एंड मिडल और मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री में। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशंस आएंगी। इसमें बात करते हैं विश्व इतिहास में, जैसे पुनर्जागरण और सुधार पहला रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, काउजेज एंड इम्पैक्ट, मतलब कि जो बात करें औद्योगिक क्रांति की, औद्योगिक क्रांति, इसके कारण और प्रभाव हैं। एंड नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस रिवॉल्यूशन। एंड इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, जो विश्व युद्ध है पहला और दूसरा, इसके कारण और इसके परिणाम जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसके अलावा रशियन जो रूसी क्रांति है वो आ जाएगी। एंड कोल्ड वॉर एरा एंड ग्लोबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, मतलब इसमें जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध काल और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो आएंगे। इसके बाद ये रहेगा सारा हिस्ट्री का जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये इस तरह से कुछ आ सकता है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस आपने पूरा कवर करना है अपने एग्जाम के लिए।